डॉक्टर साहब, मेरा एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन जब आपको देखता हूँ तो बहुत सारे याद आ रहे हैं। मेरा ये क्वेश्चन था कि जिस तरह से रियल एस्टेट इंडस्ट्री में डेवलपर्स का फ्यूचर सिक्योर है, क्योंकि उनके पास एक सेमी बॉडी गवर्नमेंट का है और गवर्नमेंट के पास पहुंचने तक का रास्ता है, लेकिन हमारे जैसे जो चैनल पार्टनर हैं, जो अभी तक उनकी अपर लेवल पे कोई सुनवाई हो ही नहीं पा रही है और बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है अपना ये जो इंडस्ट्री है। जब से रेरा आया है तब से थोड़ा बहुत समझ में आता है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, और आप ये लड़ाई 35 साल से कैसे लड़ रहे हो और कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हो और कैसे आगे और ऑर्गेनाइज होगा, इसका ज़रा मार्गदर्शन कीजिए। भावेश भाई, ये बड़ा ज्वलनशील मुद्दा है जो आपने चर्चा की, और ये मैं पिछले 30-35 साल से इस पेन को महसूस कर रहा हूँ। लेकिन बहुत हद तक जो है हम इसमें सफलता भी मिली है। इस लड़ाई को हम लोग इस तरीके से लड़ रहे हैं, हम लोग उसमें सफलता भी मिली है और इसमें अब धीरे धीरे सपोर्ट भी मिल रहा है। सबसे पहले तो मैं बोलूं कि हमने जो हमारे हक की जो लड़ाई थी उसको लड़ने के लिए हमने हमारी यहाँ पे एसोसिएशंस बनाई और वो एसोसिएशन के माध्यम से हमने अपनी लड़ाई लड़ी। इसके बाद कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि यार वो भी पूरा नहीं पड़ रहा है, तो हमने एक फेडरेशन बनाई जो हमारे सारे एसोसिएशन की एक अम्ब्रेला बॉडी थी। वो फेडरेशन बनने के बाद हमारी बातें, हम चाहे वो कोई भी डेवलपर हो, मैं बोलूँ ना, कोई भी डेवलपर हो, कोई भी ऐसी बात हो, हम अपनी बात वहाँ तक पहुँचाने में सफल रहे। और धीरे धीरे बहुत सारी ऐसी जो समस्याएं जो हम लोग रेगुलर बेस पे फेस कर रहे थे, अब एक ऐसा माहौल, एक ऐसा ऑरा तैयार हुआ है कि अब उसमें से समझ के चलिए कि 50 से 60% प्रॉब्लम्स हमारी जो है ना सॉल्व हो चुकी है। 40% लेकिन आज भी है, लेकिन उसके लिए हमारी एसोसिएशन, हमारी फेडरेशन और उसके साथ साथ अब हमको रेरा का भी एक सपोर्ट मिला है जो बहुत हद तक हमको सपोर्ट करता है। और रेरा का फ़ायदा जो हमारे लिए इसलिए है क्योंकि हमारी जो मेन समस्या थी, हम कोई भी ऐसे प्रोजेक्ट में हम किसी कस्टमर का पैसा डलवा देते थे और वो अगर मामला वहाँ फंस जाता था तो वहाँ पे हम सक्षम नहीं हो पाते थे, वहाँ पे हमारी एसोसिएशन बहुत हद तक नहीं पहुँच पाती थी। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि रेरा आने से, मैंने बताया नहीं कि 50 से 60%, इनफैक्ट अगर मैं 70, 75, 80% अगर बोलूँ तो हमारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुकी है। 10-20% जो है वो आज भी है और उसके लिए हम लोग संगठित हो रहे हैं। अलग अलग एसोसिएशंस ने हमने बनाई, जैसे हमारी एक एसोसिएशन है NAR इंडिया की जो पूरी नेशनल बॉडी है। अगर मैं बात करूं फाउंडेशन ऑफ मीरा भाईंदर प्रॉपर्टी डीलर वेलफेयर एसोसिएशन जो हमारी यहाँ पे एक अम्ब्रेला बॉडी है, उसमें हमारी 10 एसोसिएशन, 11 एसोसिएशन जुड़ी हुई है। इसके बाद RSW है, आगे और भी ऐसी एसोसिएशन। तो हम लोग जो है ना अब एक ऑर्गेनाइज तरीके से अपने एक संगठन को बना के और हमारी रोज़मर्रा की जो समस्याएँ हैं, हमारे ब्रोकर भाइयों की, हमारे चैनल पार्टनर्स की, हमारे कस्टमर की, या कस्टमर या डेवलपर की, तो मुझे लगता है कि उस माध्यम से हम लोग अपनी लड़ाई लड़ पा रहे हैं और इसको और भी आगे ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। जो हम लोग धीरे धीरे समस्याओं के आधार पे, जैसी समस्या आ रही है, अपने यहाँ के कहावत हो ना, जस घोड़ा तस चाबुक, तो अभी जैसा अपने पास बॉल आ रही है उस हिसाब से हम उसको बैटिंग करना है। जैसी समस्या आएगी उस हिसाब से हमको अपने सूझबूझ से अपने को उसको रिजॉल्व करके अपने को लेना है। बाकी तो रेरा और हमारी एसोसिएशन जो है, यही 2 चीज़ है जो हमारे आगे के लिए, जो हमारे लिए एक कवच बोल सकते हैं। हम सब जितना हो सके एसोसिएशन से इन्वॉल्व हो, एसोसिएशन को मजबूत करें, एसोसिएशन के साथ जुड़े जी, और जितने भी लोग हो सके वो रेरा के साथ जुड़े जी, क्योंकि अगर रियल एस्टेट का काम करना है तो रेरा लेना पड़ेगा और ये सारी समस्या अगर आएगी तो रेरा आपको बहुत हेल्पफुल हो सकता है जी।